प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। भक्तों, भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। जिस समय महाभारत में भीष्म पितामह के ऊपर जोर पड़ा कौरवों की तरफ से कि तुम रहते हो हमारी तरफ हो लेकिन पक्ष तुम पांडवों का करते हो, जब ज़्यादा जोर पड़ा तो उनके सामने समस्या खड़ी हो गई और अर्जुन के पास भगवान के अलावा क्या रखा था। भगवान के पास सब कुछ भगवान से प्राप्त करने के लिए जब कौरव पांडव दोनों पहुँचे तो भगवान ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने उनसे नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज, आप युद्ध नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ चलें, क्योंकि भक्त को भगवान का बहुत बड़ा आसरा होता है। और जब भीष्म के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ा तो भीष्म कहने लगे, और भगवान कृष्ण ने पहले ही कह रखा था ये भासत कहा हो ऐसी धारणा न धारो चित्त। भगवान ने कहा और प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। भासत कहा हो ऐसी धारणा न धारो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। सारथी बना हो रथ हाँकिबो है मेरो काम, सारथी बना हो रथ हाँकिबो है मेरो काम। न्याय के विरुद्ध में नियम को ना बिगाड़ी हो। बिंदु कब ऐसे प्रतीत जनिमावे जो, ऐसे बात समझ में अगर नहीं आती है, बिंदु कभी ऐसी प्रतीत जनि आवे बुरु, तो करके सौ हो सांचे समस्त संकटारी हो। भगवान ने कहा कि जो पे एक बाप को मैं सबल सपूत हुई हूँ, अगर एक बाप के हम असली लड़कान सबल सपूत हुई हूँ तो काहू भांति अस्त्र में रण में न धारी हूँ। मैं युद्ध मैदान में अस्त्र नहीं धारण करूँगा, केवल अर्जुन के साथ सारथी बनकर रथ चलाऊँगा। ये बात धीरे धीरे महाराज भीष्म पितामह के पास जब पहुँची तो भीष्म पितामह भगवान के बड़े भक्त थे और उन्होंने भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए खुद भी प्रतिज्ञा कर लिया। उधर पांडवों का वो कौरवों का उनके ऊपर जोर था तो उन्होंने प्रण किया जो पे वीर पारस को रथ ना मिलाऊं धूर। आज युद्ध मैदान में अर्जुन के रथ पर बैठे कृष्ण तो जरूर हैं, लेकिन अगर उनके रथ को मैं धूल में न मिलाऊं तो पे कुरुवंश को अंश हो न जानियो, तो मैं कौरव वंश कुरुवंश में पैदा नहीं हुआ। महाराज भीष्म जी कहते हैं तो पे कुरुवंश को अंश हो न जानियो। जो पे मेरे बाण पांडवन के न बधे प्राण, और कह के कायर कलंक हूँ बखान्यूँ। बाण से कोई कसर बाकी नहीं लगाऊंगा। तो बिंदु कब ऐसे महारथी के सारथी, अर्जुन जैसे महारथी के सारथी भगवान कृष्ण बने हैं। जो तुम महारथी है गंग जंग रंग ठानियो, युद्ध मैदान में तो जो ब्रजराज तुम्हें अस्त्र ना गहाऊं आज। महाराज भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि कन्हैया अगर तुमको अस्त्र ना उठाना पर मजबूर कर दूं, अस्त्र उठाने पर के लिए ना, तो प्रेमो शांतन को सुत हूँ न जानियो। तो हम अपने बाप शांतन के जो लड़का नाम, वैसे इनका भीष्म नाम था। जब से पिताजी के लिए इन्होंने ब्रह्मचर्य की जो है प्रतिज्ञा लिया वहाँ से नाम पड़ा, वैसे इनका पहला नाम था देवव्रत भीष्म का। तो अब युद्ध मैदान में जब समस्या खड़ी हुई, युद्ध होने लगा, भक्तों जरा गौर से सुनिएगा। तो गंग सुत बाणन से व्यथित बेहाल होए के पारस पुकार्यो पाहि पाहि शरणागति। भीष्म पितामह के बाण चलने लगे, झार 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 बाण चलते थे। रथ चारों ओर से बाणों से बंद हो गया। अर्जुन चिल्लाने पाहि पाहि शरणागतम पाहि पाहि शरणागतम,
हे महाराज बचाओ, हे महाराज बचाओ। गंग सुत बाणंते व्यथित बेहाल होय के पार्थ पुकार्यो, पाहि पाहि शरणागति। तो समर समक्ष होय के धाये रथ चक्र रह के, जब देखा कि चरणों में गिर पड़े तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं और रथ का पहिया उठाए के हाँ और भीष्म पितामह के ऊपर दौड़ पड़े। वैसे अस्त्र तो आए। तो समर समक्ष धाये कान्ह रथ चक्र रेखे, तब भीषम पुकार्यो हुई है प्रण की कहाँ गति। एक कन्हैया जो प्रतिज्ञा कह रहा होती क्या हुई कुछ सोचे हो। तो ऐ हो घनश्याम, जिस प्रकार से तुमने प्रतिज्ञा किया था तो शस्त्र गहिलीन हुई है प्रण की कहाँ गति। तुमने अस्त्र उठा लिया, शस्त्र उठा लिया और प्रतिज्ञा कह रहा हो कि जो एक बाप को सबुल सपूत हुए हो तो काहू भांति अस्त्र में रण में न धारी हूँ। तो और करके प्रतिज्ञा तुम पित को कलंक दीन हो, करके प्रतिज्ञा तुम पित को कलंक दीन हो। ऐ हो घनश्याम तुम्हें लाज हूँ न लागती। ए कन्हैया तुम्हें तेरे को शर्म तो है नहीं, क्योंकि छोटे पर के चोर आ, कोनो बड़ी बात नहीं है। और एक ही चोरी ने तमाम चोरी करते हैं, भक्तों के चित्त को चुराने वाले घनश्याम हैं। अच्छा, तो जब इस प्रकार की बात पहुंच गई तो भगवान के पास क्या उत्तर था। बोले घनश्याम हो भीषम भगत राज मोहि जन्म देनहारे जग में अपार है। भगवान कहीं हम एक से पैदे ने बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज मोहि जन्म देनहारे जग में अपार है। खम्भ सिंधु पृथ्वी पाषाण हूँ ते प्रकट हो। कभी खंभे से पैदा होता हूँ, कभी पृथ्वी से, कभी पत्थर से। खम्भ सिंधु पृथ्वी पाषाण हूँ ते प्रकट होत कहाँ ले बखानू जे अमित अवतार हैं। कोई कहे, और हम कहा बताइए कन्हैया को हम बाहर मान कहा कह दिए कि कोई कहे वसुदेव देवकी को लाल और कोई कहे नंद जसोदा के कुमार हैं। अब एक बाप की कहाँ बात रही गई। कोई कहे नंद और जसोदा के कुमार हैं और जाके एक बाप हो बचावे निज लाज सोई मेरी कौन लाज, मेरे बाप तो हजार हैं। भगवान ने कह दिया कि कोई बात नहीं, अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। तो प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी। ऐसे दीनबंधु दयालु भगवान है कि अपनी प्रतिज्ञा को लिखा है कि अपना मान टले टल जाए लेकिन जन का मान न टलने पाए। भगवान ऐसे हैं कि अपनी प्रतिज्ञा चली जाए तो चली जाए। और युद्ध के बीच में उस समय जिस समय पहिया रथ का पहिया लेकर के कृष्ण भगवान दौड़े, भीष्म कहते हैं कि मैंने उस समय देखा कि कन्हैया अगर तुम सिंह हो तो इधर से भीष्म भी हाथी से कम नहीं, बता दिया। और ऐसे भक्त की प्रतिज्ञा को रखना। और जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं उस समय पृथ्वी रसातल को चली जाती है, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। लेकिन उस समय भगवान का पट यानी पीतांबर धरती पर गिरा और धरती पर गिर करके धरती से कहा, संकेत किया देवी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा त्यागी है अपने भक्त के लिए। और जब भक्त के लिए भगवान प्रतिज्ञा त्यागते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण।